परिवार का विरोध, सीएम खट्टर ने मौत को बताया खुदकुशी। नीतीश के मंत्री भीम सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर घमासान, सैनिकों पर विवादित बयान देकर हुए थे चर्चित। चुनाव प्रचार में मोदी ने कहा था निर्लज्ज। दादरी कांड को लेकर लेखकों में दो फाड़, पीएम के खिलाफ लेखकों साहित्य अकादमी के बाहर प्रदर्शन, विरोध में सड़कों पर उतरे संघ समर्थित लेखक। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान का विवादित बयान, दुष्कर्म की घटनाओं के लिए ठहराया मोबाइल फोन को जिम्मेदार, कहा फोन के कारण देश में बढ़ रही है रेप की घटनाएं। दाल की बढ़ती कीमतों को काबू करने को लेकर सरकार का नया ऐलान, दुकानदारों को रोजाना 135 रुपए किलो की दर पर दी जाएगी दाल। राज्यसभा सांसद अनिल साहनी पर सीबीआई का शिकंजा, एलटीसी स्कैम मामले में दायर हुई चार्जशीट। 2013 में दर्ज हुआ था केस, एयर इंडिया के अधिकारी और 2 लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट दायर। दिल्ली सरकार और एलजी में फिर ठनी, वैट कमिश्नर के तबादले पर विवाद, सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर पूछे सवाल। और कूड़े के ढेर से दिल्ली को बचाने के लिए चौकस हुई केजरीवाल सरकार, मनीष सिसोदिया करेंगे 3 मेयरों से मुलाकात, वक्त पर वेतन समेत 17 मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। नमस्कार, लाइव इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं सुजाता और आज हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हरियाणा में ये हो क्या रहा है। हरियाणा में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पहले फरीदाबाद के सोनपेड़ में दलित परिवार पर हमला हुआ, फिर गुहाना में दलित नाबालिग पुलिस कस्टडी में मारा गया। राज्य की खट्टर सरकार पर कई सवाल खड़े हुए। दलितों पर आए दिन हो रहे हमले और नाइंसाफी के खिलाफ लोगों में गुस्सा तो है ही, तो सोनीपत में एक नाबालिग लड़की के साथ पहले गैंगरेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। तो वहीं गुड़गांव में मंचलों के आतंक से परेशान एक लड़की इतनी डर गई कि उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। सोनीपत में दशहरे के दिन 14 साल की एक मासूम लड़की जो बाहरी दिल्ली के नरेला से मेला देखने गई थी और लौट रही थी, इस दौरान 5 बदमाशों ने उसे अगवा किया, उसके साथ गैंगरेप किया और फिर उसकी हत्या करके उसके शव को दफन कर दिया। तो वहीं गुड़गांव में मंचलों के डर से एक लड़की ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि उसकी शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए खुद को घर में कैद कर लिया। तो ये है सवाल कि आखिर खट्टर राज में ये हो क्या रहा है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं जो ये बताती हैं कि हरियाणा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कानून का राज यहां नहीं चल रहा है। कहीं दलितों पर अत्याचार हो रहा है, तो कहीं लड़कियां मारी जा रही हैं, गैंगरेप की शिकार हो रही हैं, तो कहीं मंचलों के डर से खुद को घर में कैद कर रही हैं। हरियाणा के सोनीपत जिले के गुहाना में दलित लड़के की मौत के बाद 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, तो वहीं खट्टर सरकार इसे खुदकुशी का केस बता रही है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। हरियाणा के गुहाना में दलित लड़के की मौत का मामला तूड़ पकड़ते जा रहा है। जहां एक और मौत पर सियासी रंग चढ़ रहा है, तो दूसरी ओर मृतक लड़के के परिवार वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसे खुदकुशी की बात कहकर मामले को नया मोड़ दे दिया है। थाने में शिकायत लेकर के एक परिवार गया है, शिकायत जब गया है तो उस समय दूसरे को बुला करके उनका फैसला हो गया है और फैसला होने के बाद फिर वो वापस घर चले गए हैं। रात्रि को सुसाइड होता है। सुसाइड का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी अनऑफिशियली तो जानकारी मिली, लेकिन ऑफिशियली उसकी रिपोर्ट आएगी। सुसाइड क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। वहीं मृतक गोविंद के परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से गोविंद की मौत हुई। परिजनों के मुताबिक गोविंद को पुलिस थाने लेकर गई थी, जिसके बाद गोविंद की लाश उसके घर के पीछे पाई गई थी। परिवार का ये भी आरोप है कि जब वो उसे छुड़ाने थाने पहुँचे तो पुलिस वालों ने पैसों की मांग की। परिवार ने पहले तो 10,000 दिए, फिर पुलिस ने 5,000 रुपए की और मांग की। अगले दिन जब गोविंद की मां पैसे लेकर थाने पहुंची तो उसे पुलिस वालों ने बताया कि वो भाग गया है। परिवार वालों ने आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर रेल ट्रैक भी जाम कर दिया था। इस दौरान परिजनों और पुलिस वालों के बीच झड़प भी हुई।
आज सुबह जो है ये हमारे को मतलब घर पे मरा हुआ मिला और पुलिस वाले बोल रहे हैं भैया बात हमने तो प्रशासन को पेश कर दिया था इसको। आपका सब किस पे जा रहा है? प्रशासन को जिम्मेवार मानते हैं। हम ये चाहते हैं शाबाश पुलिस वाला सस्पेंड होना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए, सारे के सारे जितने भी हैं इनकी फीस होनी चाहिए, नहीं तो थाने में आग लगाओगे। गरीब आदमी की कोई सुनाई नहीं हो रही, कोई भी सुनाई नहीं हो रही, सारा गुआना जाम होना चाहिए। परिवार वालों के बयान के आधार पर 2 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अभी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि उन्होंने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से बातचीत की है, वो मामले की पूरी जांच करवा रहे हैं। दूसरी तरफ इस मामले पर भी सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी को दलितों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। अभी तक कहते थे कि परिवार का झगड़ा है, अब तो पुलिस ने उस लड़के को मारा है। 14 साल का बच्चा है, एक कबूतर की चोरी का उसके ऊपर इल्जाम है और पुलिस ने उसे इतना मारा कि वो जान से मर गया। और उसके बाद कोशिश की है ये दिखाने की, अपना जुर्म छुपाने की, कि उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। सोनपेड़ के बाद अब गोहाना में दलित की मौत पर एक बार फिर हरियाणा की खट्टर सरकार सवालों के घेरे में है। भले ही खट्टर इसे खुदकुशी बता रहे हैं, लेकिन अभी जांच रिपोर्ट आना बाकी है। जसवीर सिंह खत्री, गोहाना, लाइव इंडिया। तो हरियाणा के गोहाना में परिवार का ये कहना है कि उनके बेटे की मौत पुलिस हिरासत में हुई है। संदिग्ध मौत पर खट्टर शासन और प्रशासन में कंफ्यूजन नजर आ रहा है। एक और जहां 14 साल के लड़के की संदिग्ध मौत के आरोप में 2 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया गया है, सस्पेंड किया गया है, तो वहीं सीएम खट्टर ने गोविंदा नाम के लड़के की मौत के पीछे सुसाइड कहकर नया मोड़ दे दिया है विवाद को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि शुरुआती जांच के आधार पर गोविंदा के खुदकुशी करने की बात सामने आती है। हालांकि लगे हाथ उन्होंने साफ कर दिया कि सरकार इस मुद्दे पर आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सीएम खट्टर ने किशोर को जबरन घर से उठा ले जाने संबंधी आरोपों को खारिज करते हुए पीड़ित परिवार ने के खुद थाने जाने की बात कही। खट्टर के मुताबिक ये 2 परिवारों के बीच कुछ रुपए को लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद बात थाने पहुंची, मामला सुलझा दिया गया। इसके बाद दोनों परिवार घर लौट गए और वहां युवक ने खुदकुशी कर ली, जबकि परिजनों के मुताबिक गोविंदा को पुलिस हिरासत में बेरहमी से पीटा गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई और आज सुबह गोविंदा का शव घर के पीछे पड़ा हुआ मिला। गोविंदा की गर्दन पर रस्सी के निशान भी पाए गए थे। थाने में शिकायत लेकर के एक परिवार गया है। शिकायत जब गया है तो उस समय दूसरे को बुला करके उनका फैसला हो गया है और फैसला होने के बाद फिर वो वापस घर चले गए हैं। रात्रि को सुसाइड होता है। सुसाइड का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी अनऑफिशियली तो जानकारी मिली, लेकिन ऑफिशियली उसकी रिपोर्ट आएगी। सुसाइड क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, तो आधिकारिक रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन मुख्यमंत्री के कहने का अंदाज ये बयां कर रहा है कि वो मान चुके हैं कि ये खुदकुशी का मामला है। इधर इस पूरे मामले पर क्या कहना है कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का, ये भी आपको सुनाते हैं। हरियाणा प्रदेश में जिस तरह का जंगल राज चल रहा है वो अत्यंत खेदजनक है और बड़े अफसोस की बात है। जिन सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स को खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उनकी गिरफ्तारी नहीं है। अगर किसी दलित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज के तो उसी रात उसको दबोच लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। बहुत ही शर्मनाक घटना है और हरियाणा में एक कानून का राज लगता है कि अब खत्म हो गया। तो गोविंदा के साथ क्या हुआ, इसको लेकर तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर ऐसी वारदात हुई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। विजयदशमी के दिन 14 साल की एक लड़की से ऑटो में बैठकर आए बदमाशों ने गैंग रेप किया। रेप के बाद उसका कत्ल कर दिया गया और फिर उसके शव को दफन कर दिया गया। हरियाणा के सोनीपत के पास कुंडली में गैंगरेप की वारदात सामने आई है। बाहरी दिल्ली के सिंधु बॉर्डर के पास कुंडली में 14 साल की मासूम के साथ 5 युवकों ने पहले तो गैंगरेप किया, फिर उसी की चुन्नी से गला दबाकर उसे मार डाला। इतने पर ही 5 हैवान रुके नहीं। मासूम की पहचान ना हो सके इसके लिए बुरी तरीके से बच्ची का चेहरा उछल डाला और मिट्टी में शव को दबा दिया। एक लड़की को, नाबालिग को 3-4 नौजवान युवक उठा के ले गए हैं और उससे जो दशहरा देख के आ रही थी।
जिस सूचना पाकर वहां जाया गया, वहां जब मौके पर जाके उसके फादर ने एफआईआर दर्ज कराई, जो किडनैपिंग का पर्चा दर्ज करके मुलजिम की तलाश की गई। तो 2-3 घंटे के अंदर अंदर ढूंढ के मुलजिम को पकड़ लिया गया है। 4 मुलजिम को राउंड अप कर लिया गया, जिन्होंने बताया कि उन्होंने उससे रेप किया, रेप करके उसके बाद उसको मार के गड्ढे में दबा दिया। बच्ची अपने परिवार के साथ दशहरे का मेला घूमकर वापस लौट रही थी। बच्ची के माता पिता कोई गाड़ी नहीं मिलने पर पैदल आ रहे थे और बच्ची अपने भाई के साथ साइकिल पर घर लौट रही थी कि अचानक पीछे से एक ऑटो ने उनकी साइकिल को धक्का मारा। आरोपियों ने बच्ची के भाई की बुरी तरह पिटाई की और बच्ची को अगवा कर फरार हो गए। 10 के करीब हो रहा था टाइम। हाँ। जी। हाँ। वहाँ से जब हम लोग पैदल चल दिए, कोई सवारी नहीं मिली, तो चलते गए तो 3 व्हीलर वाला वहीं से पीछा कर लिया और मेरे पास एक साइकिल थी, साइकिल बॉर्डर पे जमा कर रखे थे। तो उस साइकिल पे एक मनीषा को, एक छोटा बच्चा है 10 साल का, उसको बैठा दिया, उसका सिर फटाया, कोई ले जा रहा था। हम लोग सोचे कि तुम ले चलो, हम लोग पैदल आ जाते हैं। फिर इसके बाद 3 व्हीलर वाला जाते जाते सेंट कंपनी है आगे कॉलोनी के पास में ही है लगभग, तो वहाँ पर जाके सरिया से एक हमला कर दिया लड़की को। लड़का गिर गया, एक बार उठने का प्रयास किया, फिर भी उसको मार दिया दोबारा और दोबारा 3 व्हीलर में लड़की को टांग के लेके भाग गया। आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन अभी भी एक आरोपी फरार है। वैसे तो विजयदशमी का दिन बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करने के लिए मनाया जाता है, लेकिन 14 साल की मासूम के परिवार के लिए यह दिन हमेशा के लिए एक दर्दनाक वाकया याद दिलाने वाला काला दिन बन गया है, जब उनकी बच्ची के साथ ये हैवानियत भरी घटना हुई थी। शिवेंद्र मिताब, सोनीपत, लाइव इंडिया। जहां एक तरफ एक बच्ची के साथ गैंगरेप करके उसकी हत्या कर दी गई, तो वहीं दूसरी ओर एक बच्ची इतने डर में है कि उसने अपने आप को घर में कैद कर लिया है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। कहां है टॉयलेट? जवाब दो शिवराज। शिवराज में महिला लाचार। कब खत्म होगा दाल का दर्द? जवाब दो सरकार। आज रात 8:30 पर। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। असली इंडिया, असली मसाले यही है असली इंडिया। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC/ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। द प्राइड ऑफ इंडिया। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक। दीवाल BH+ हेयर कलर। विम जेल सिर्फ 10 रुपए में। इतनी महंगाई? 10 रुपए में तो हफ्ते भर के नींबू भी नहीं मिलते, पर अब वही 10 रुपए में मिले पूरे 100 नींबुओं की शक्ति विम जेल के नए वीकली पैक में, जो आसानी से हटाए कड़ी चिकनाई। हफ्ते भर का नया विम जेल अब सिर्फ 10 रुपए में। अब हर 24 रुपए के डव बार के साथ पाइए 5 रुपए का डव ट्विन सैशे फ्री। Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. Punjab. Best social environment. Best government reforms. Best infrastructure. 24/7 uninterrupted power supply. Best place to start business. Excellent industrial work culture. First class air connectivity. It is our proud privilege to welcome you to Punjab, the land where people think big and achieve big. Invest in the best.
Welcome to Progressive Punjab and be a part of the success story. हरियाणा की पुलिस मंचलों और गुंडों के आगे कितनी बेबस है, इसकी तस्वीर गुड़गांव में देखने को मिली। यहां मंचलों से तंग आकर एक लड़की ने स्कूल जाना छोड़ दिया। जब भी पीड़ित स्कूल जाती, मंचले उसे परेशान करते। काफी दिनों तक छेड़खानी चलती रही। मामला तब खुला जब लड़की ने पुलिस थाने जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। गुड़गांव पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में रोती बिलखती ये छात्रा मंचलों की सताई हुई है। आंसुओं में अपने दर्द को बयान कर रही ये छात्रा सोहना इलाके की रहने वाली है। छात्रा के मुताबिक इसका स्कूल घर से 5 किलोमीटर दूर है। अक्सर अकेले स्कूल आना जाना पड़ता है। ऐसे में पड़ोस में ही रहने वाले कुछ मंचले छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते हैं। अकेले पाकर छात्रा के साथ बदतमीजी भी करते हैं, पप्तियां कसते हैं और मौका पाकर हाथ भी पकड़ लेते हैं। पीड़ित ने कई बार मंचलों के परिवार वालों से इस बात की शिकायत भी की, लेकिन मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे मंचलों ने शिकायत करने का सबक सिखाने की धमकी देते हुए 18 अक्टूबर की रात को करीब 11 बजे शराब के नशे में पीड़िता के घर का गेट कूदकर घर में दाखिल हो गए और पीड़िता को उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगे। पीड़िता के परिवार वालों ने मंचलों को रोकने की कोशिश की, जिसमें युवकों ने पीड़िता के परिवार वालों की बुरी तरह से पिटाई कर दी। कुछ गुंडों ने हमें धमकी दी है कि उठाने की, मारने की। सर वहीं के पड़ोस में थोड़ी से आगे रहते हैं वो सर। हम 12th क्लास में पढ़ते हैं और 5-6 किलोमीटर दूर स्कूल। सर वहाँ से कभी कभी पैदल अकेले भी जाना पड़ता है जब कोई घर पर नहीं रहता। तो उन्होंने हमें उठाने के लिए कहा है कि लड़की स्कूल आएगी, जब तो उठाएंगे हम लड़की को। सर 18 तारीख को हुआ था झगड़ा, रात को गेट से कूद कर आ गए थे वो शराब पीकर। स्कूली वारदात को 4 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति करने में जुटी है। उधर पुलिस के खौफ से बेखौफ आरोपी लगातार पीड़िता के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और उठाकर ले जाने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में पीड़िता ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया है। पीड़िता के चाचा आर्मी से रिटायर्ड हैं, लेकिन मंचलों के खौफ के आगे खुद बेबस लग रहे हैं। खाली दारू पीते हैं और बदमाशी, कानून को कोई काम तो है नहीं। तो बच्ची स्कूल जाती है, उनके घर के सामने से निकलती है तो आते जाते छेड़ते हैं। अब भी ऐसी हरकत कर दी थी इन्होंने 18 तारीख की नाइट में कि रात को 10 बजे गेट के अंदर आ गए। ऐसे भी सामने कहा न्याय मिलेगा। न्याय की आस में पीड़ित अपने परिवार के साथ गुड़गांव पुलिस कमिश्नर के पास पहुंची, जहां एसीपी क्राइम हवा सिंह ने पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। तो दरख्वास्त उन्होंने दी है, तो दरख्वास्त भेज दी है थाना में और अगर सही बात है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बेशक से गुड़गांव पुलिस कैमरे के सामने पीड़िता को न्याय दिलाने का भरोसा दे रही हो, लेकिन इस पूरी घटना में पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ऐसी ही घटना नोएडा में भी हुई थी, जिसमें समय रहते कार्रवाई न करने का नतीजा ये था कि छात्रा को आत्महत्या करनी पड़ी थी। इस मामले में भी छात्रा कार्रवाई न होने पर आत्महत्या करने की बात कह रही है। ऐसे में देखना होगा कि गुड़गांव पुलिस उन मंचलों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। नीरज वशिष्ठ, लाइव इंडिया, गुड़गांव। वक्त एक और छोटी सी ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। कहां है टॉयलेट? जवाब दो शिवराज। शिवराज में महिला लाचार। कब खत्म होगा दाल का दर्द? जवाब दो सरकार। आज रात 8:30 पर। हमारे संस्कार, हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। आ गए जी, आ गए।
ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. हाँ जी, तो बताइए कहाँ जाना है? मूवी। ओके। गिव मी अ सेकंड। हाँ, हेलो। भाव क्यों खा रहा है यार? कोई मुझे भी पूछेगा कहाँ जाना है। आपको कहाँ जाना है सर? जयपुर। गपशप करती कार ऑल्टो 800 प्रेजेंट्स चलती का नाम गाड़ी, लेट्स गो। 28 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सब पर। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। कैसे पता ये पानी प्योर है? हाँ? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। प्योरिट अल्टीमा RO+ UV विद प्योरिटी इंडिकेटर। हरियाणा के ही फरीदाबाद में बल्लभगढ़ से महज कुछ ही दूरी पर स्थित सुनपेड़ गांव में जो हुआ उसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठता है। कुछ ही दिनों पहले यहां दबंगों ने सो रहे दलित परिवार पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। फिर से आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। जिस दादी की गोद में पलकर बच्चे बड़े हुए, वो बच्चे अब इस दुनिया में नहीं। इस बुजुर्ग की तो पूरी दुनिया ही लुट चुकी है। हंसता खेलता परिवार अब सदमे में है। घर की बहू अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। एक मां का आंचल सूना हो चुका है। दो मासूम जिनकी किलकारियां पूरे आंगन में गूंजती थी, अब वो किलकारियां नहीं सुनाई पड़ेंगी। दबंगों की दरिंदगी ने इस घर की सारी खुशियां छीन ली हैं। आखिर इस गांव में ऐसा क्या हुआ जिससे चारों तरफ मातम फैला है, लोगों का मजमा जुटा है और पुलिस वालों की नींद खुली है। हम आपको बताएंगे पूरा माजरा। दबंगों का अग्निकांड, दलितों को जिंदा फूंक डाला। इस गांव का नाम है सुनपेड़। हरियाणा के फरीदाबाद के पास एक छोटा सा गांव। इस गांव के ही रहने वाले एक दलित परिवार के घर सुबह के वक्त अचानक चीख पुकार मच गई। पता चला कि किसी ने दलित परिवार के घर में आग लगा दी है। सोते हुए चारों लोगों को जिंदा आग के हवाले कर दिया है। किसी ने पेट्रोल छिड़क के हमारे घर में आग लगा दी। मेरे बच्चों पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। अच्छा, तो आपके कितने लोग हैं परिवार के? आपके परिवार के 4 लोग थे। हम सो रहे थे एक बेड पे। वहाँ से मना कर रहे हैं। उन्होंने आग लगा दी। तो पुरानी रंजिश? हाँ, पुरानी रंजिश के कारण ही लगाई गई है ये आग। ये वाकया सुबह 3:30 बजे का है, जब पूरी फैमिली सो रही थी। तभी कुछ लोगों ने घर में आग लगा दी।
दबंगों ने मेन गेट पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इसके बाद खिड़की के अंदर से पेट्रोल कमरे में फेंका। चारों तरफ से खुद को आग से घिरा पाकर इस परिवार ने वहां से भागने की कोशिश की। घर का मालिक जितेंद्र किसी तरह से बच गया, लेकिन उसकी पत्नी, 9 महीने की बच्ची दिव्या और 2 साल का बच्चा वैभव आग से पूरी तरह से झुलस गए। तीनों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों बच्चों ने दम तोड़ दिया, जबकि पत्नी की हालत गंभीर है। इन भाई के साथ 2014 में जो घटना हुई थी वो ठाकुरों के दबाव के कारण, उल्टा ठाकुरों ने इनके घर पर मारपीट की है। जो आज आग लगी है, इससे पहले भी इनके घर में आग लगा चुके हैं वो दबंग लोग। लेकिन रात 11 लोगों ने इस निर्दयी हत्या, जिसका अंजाम उनके लिए तो बहुत बुरा होना चाहिए कम से कम। जो ये सरकार में जितने भी अफसर हैं सब सब भ्रष्ट बैठे हुए हैं। उनकी सुनते हैं, उनकी तानाशाही चलती है, उनका ठाकुरवाद चलता है और दलित समाज होने के कारण इन पर यह अत्याचार हुआ है। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त गांव में जागरण चल रहा था। दबंगों ने इसी बात का फायदा उठाया और पेट्रोल डालकर पूरे परिवार को आग के हवाले कर दिया। दबंगों पर पुरानी दुश्मनी के चलते इस वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। बच्चे बेटे के संग कब उनकी हालत कैसी होगी? बच्चे तो गए, दोनों बच्चे खत्म है गए। बहू की भी कोई आस ना है, बहू भी पूरी जली पड़ी है। बच्चा के लड़का के दोनों हाथ जले पड़े। पुरानी कहा नहीं है जो कल परसों हुई है, जो हमारे बालक में जेल में। तो आपको आप क्या कुछ कहेंगे? मतलब मैं पेट्रोल छिड़क कर तेल लगा के 4 जने वो घर में न देखे चाहे। तो आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट कराई? पुलिस में घर पे ही पड़ी है, जागरण देख रहे सब रे, ये सो रहे। मैंने भैया तुम सो जाओ। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों इस गांव के 3 लोगों की हत्या हो गई थी। इसका आरोप दलित परिवार पर लगा था। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। आम से दिखने वाले ये खास चेहरे आखिर कैसे बन गए बिहार और देश के राजनीतिक पटल पर सबसे चमकदार चेहरे, और क्या है इन चेहरों के पीछे की राजनीतिक विरासत, देखेंगे मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। हमारी इस खबर ने मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार में और दोनों जगहों की सियासत में हड़कंप मचा दिया। बात करने के लिए अगर हम कहें तो शिवराज सिंह चौहान तैयार नहीं हुए। शिवराज सिंह चौहान जी को पदमुक्त किया जाना चाहिए। आपकी निष्पक्ष और साहसिक पत्रकारिता को बधाई देना चाहूंगा। लाइव इंडिया को कंग्रेचुलेशन। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। कार्यक्रम के प्रायोजक है अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं।
दलित कांड पर विवादित बयान पर घिरे वीके सिंह, विरोधियों ने की बर्खास्तगी की मांग। अब बयान के बाद रिज्जू जी और वीके सिंह को राजनाथ सिंह ने दी चेतावनी, कहा संभल कर दे बयान। गोहाना दलित युवक मौत मामले में आरोपित 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड, सड़क पर